हे गाइस, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहने वाला है। जीके और जीएस का टेस्ट कोड 18 रहेगा, जो आपके आने वाले पेपर पंजाब पीसीएस फॉरेस्ट असिस्टेंट, पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एंड आरपीएफ एसआई एंड एसएससी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ड मेंटोर आप तक स्टिक इन्फॉर्मेशन सरकारी नौकरी के संबंधित और सरकारी नौकरी के संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन है टाइम पे लेके आता है। गिल्ड मेंटोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप तक सभी के सभी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी गाइस अटेंडेंस पूरी कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा कर ना फटाफट से आगे शेयर करते चला करें, ताकि हम तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और हाँ, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। जिनके बेस्ट आंसर्स होंगे, सरिता के बहुत बेस्ट ऑप्शंस थे, और गाइस इसी तरह से कोशिश करें कि सब लोग बेस्ट आंसर्स देने की कोशिश करें। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं, अकबर, अबुल फैजल, गुलबदन बेगम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी गुलबदन बेगम इज द राइट आंसर। बताना चाहूंगा कि हुमायूं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनका जो पूरा नेम है, इनका पूरा नेम है नासिर, हाँ जी नोट कर लें, उद्दीन, नासिर उद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नेम है। ठीक है, इन्होंने 1530 में जो द सेकंड मुगल अंपायर थे, ये राजगद्दी पर बैठ गए थे। इनसे पहले इनके पिता थे बाबर, जिनकी डेथ हो गई थी, कब हुई थी? 1530 में। आपने याद रखना है, मुगल अंपायर ने 1526 में भारत में दस्तक दी थी, और सबसे पहला बैटल हुआ था उनका इब्राहिम लोदी के साथ में। बात यहाँ पर ये करते हैं कि सिर्फ हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं के बर्थ की बात करते हैं तो 6 मार्च 1508 को इनका बर्थ हुआ था काबुल में, एट प्रेजेंट जो अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी है। और इनकी मदर का नाम था मोहन, याद रखना, बेगम। ठीक है ना, इनका मदर का नेम था मोहन बेगम, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। और हुमायूं की दिल्ली के अंदर ही डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो टॉम है वो कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। चलिए, इनके जो सक्सेसर रहे थे वो अकबर रहे थे, यानी इनके बाद में अकबर ने मुगल अंपायर को संभाला था। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, द मुगल अंपायर हु डिस्करेज्ड सती वॉज। सती प्रथा को किसने डिस्करेज किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इट्स राइट आंसर इज द अकबर। ठीक है, तो याद रखना है आपको अकबर। तो पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। गाइस बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम आप पेपर में देखेंगे 70 से 80% गिल्ड मेंटोर के स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सभी मिक्स क्वेश्चन को कंटिन्यू करवाएंगे। और इस सेशन को बिल्कुल देखना नहीं भूलें, इनसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस सेशन भी जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको यकीन बने और पूरे के पूरे सेशन देखेंगे तो आपका डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सीरीज का अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया आर्मी बिगेन द युद्ध अभ्यास 2017 मिलिट्री एक्सरसाइज? यूके, यूएस, रशिया, नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यूएस। यूके की बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल सिटी लंदन में है। और यूएस की बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट और माइक नेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। रशिया की बात करते हैं तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी है, एंड रूबेल यहाँ की करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेपाल की बात करते हैं तो काठमांडू यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इनोग्रेटेड डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल न्यू दिल्ली रिसेंटली? वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल अंपायर रूल इन इंडिया? बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ तालीकोट, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो मैं आपसे आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा, ये बहुत ही सिंपल है। सारे के सारे बैटल कब कब लड़े गए थे, इनकी आपने क्या लिखनी, एग्जैक्ट टाइम लिखना है। ठीक है, प्लासी की बात करते हैं तो जैसे आपने बताना है मुझे कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1557 है, 1757 है, 1857 है। तो ये सारे के सारे आपने बताने हैं मुझे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बैटल ऑफ पानीपत का हुआ था, 1526 को हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ही जीते थे। इब्राहिम लोदी यहाँ मारे गए थे क्योंकि मुगल अंपायरों ने दस्तक दी थी, तो इनके पास भारी वेपन्स थे, तोफ थी, इसलिए ठीक है कामयाब रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू, राजपूत एंड मुगल्स, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सिकंदर एंड आदिल शाह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
पेपर के संदर्भ से सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बाबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू द BMI रिसर्च रिपोर्ट? 8.1%, 5.7, 5.5, 7.2 एंड 6.9। तो इट्स राइट आंसर इज द 6.9। अब बताना चाहूंगा कि इंडियन ग्रोथ रेट जो बात करते हैं हम 2018 की, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की सीरीज ये क्वार्टरली चेंज होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर है ये 2018 के जो रिसेंट यानी जून के बाद का नहीं है, जहां पर है जून के बाद का मैं पूछना चाहूंगा 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 इनके बीच में कोई एक ऑप्शन होगा, ये ऊपर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का सीरीज में पुराना क्वेश्चन एडिट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और इस क्वेश्चन की ये ऑप्शन आपके सामने। तो आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है कि आपने इनमें से बताना है करेक्ट कौन सा होगा। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज हैव सस्पेंडेड देयर मेंबरशिप इन UNASUR रिसेंटली? ये साउथ अमेरिकन की एक सोसाइटी की बताना है आपने, इसका करेक्शन ऑप्शन होगा 10, 6, 8 और 5। तो इट्स राइट आंसर इज द 6 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? पर्शियन में ट्रांसलेटेड गीता का किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर या मुराद, दारा शिकोह? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, पीसीएस में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो आगे भी पेपर्स में रिपीट होने के ज्यादातर चांसेस रहेंगे। दारा शिकोह इज द करेक्ट आंसर। दारा शिकोह ने गीता का ट्रांसलेट किया था पर्शियन भाषा में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है, औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है या जौनपुर में है? तो ये इसका सही आंसर होगा, जौनपुर में बीबी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज बीन रेटेड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर बाय यूके बेस्ड द कंसल्टेंसी फिल्म स्काई ट्रैक्स? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, बताना है इसमें चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर या हनीदा एयरपोर्ट जापान, फिर हो गया उसे कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु या इंचेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया? तो इट्स राइट आंसर इज द सिंगापुर इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स चंगी एयरपोर्ट इज सिंगापुर। ठीक है, तो इसको लगातार 6 सालों से इन्होंने अपनी जो प्रतिस्पर्धा है वो हासिल की है बेस्ट एयरपोर्ट के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि विच हैज बीन सर्टिफाइड एज द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रस्ट डिजिटल रिपोजिटरी? तो आपने बताना है डिजिटल रिपोजिटरी, तो PTB, NCAA, ICPSR या CRL? तो इसका जो सही आंसर होगा B इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइज, आज की सीरीज का 3rd क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि फुल फॉर्म बतानी आपने इन सब की, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को देखेंगे और वो बाकी लोग आप कमेंट बॉक्स से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कुछ इनके मैं कह सकता हूं कि पर्शियन भाषा के कुछ नेम थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, जैसे हम सेनाध्यक्ष कह सकते हैं, किसी को खजांची था, किसी ने सेना का प्रमुख था, इस प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर होगा अकबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन? तो गयासुद्दीन बलबन हम कह सकते हैं इसको, तो इसका जो सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, तो मार्केट के संबंधित जितना भी टैक्स रेट था, ये रिबेट रेगुलेशन था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड की बात करते हैं, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, 1325 से लेकर 1351 तक रहा था गाइस। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से लेकर 1236 तक रहा था, नोट कर लें। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, अगर नहीं देखी तो कोशिश करें, वहां से आपको कुछ हद तक सीखने को मिलेगा। गयासुद्दीन की बात करते हैं तो 1266 से लेकर 1287 तक टाइम पीरियड रहा था इनका, पेपर में पूछा जा सकता है, आपको याद रखें। Which movie won the maximum number of awards 19 Academy Award ceremony? The Call Me by Your Name, The Blade Runner 2049, The Shape of Water, The Fantastic Woman? तो its right answer is The Shape of Water is the correct answer। 19th Academy Award ceremony के अंदर मैक्सिमम इसने अवार्ड जीते हैं। Which company has honored as the world most ethic company of the year 2018 by the Ethisphere Institute recently? Tata Steel, Dell या Volvo car
या पेप्सिको, तो इट्स करेक्ट आंसर इज द टाटा स्टील। टाटा स्टील रही है 2018 की एथी कंपनी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट रिसेंटली इसने घोषणा की थी। A motion moved by a member in a legislature when it is desired to have a discussion on a matter of urgent public importance is called। हम उसे क्या कहते हैं? एडजो, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन होता है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, कट मोशन हो गए, नन ऑफ दीज। ठीक है, स्थगित कर देना या अविश्वास प्रस्ताव की बात करें या अपने जो गति कार्य है उसका विस्तार में कहूं कि या संक्षिप्त में कहें कि कुछ विधिवत रूप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बंधु याद रखना एडजर्नमेंट मोशन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द पार्लियामेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के संबंधित आपको बताना है पार्लियामेंट की कौन सी बात इन 4 ऑप्शनों में सत्य है। देयर इज नो मोशन ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मोशन के संबंधित कोई आधार नहीं है। अगला है कि पीरियड ऑफ 6 months मस्ट लेप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ वन नो कॉन्फिडेंशियल मोशन एंड अनदर। एक नो कॉन्फिडेंशियल मोशन होने के अनदर जो कॉन्फिडेंशियल मोशन है उनके बीच में टाइम पीरियड 6 महीने का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 100% मस्ट सपोर्ट सच ए मोशन बिफोर इट्स इंट्रोड्यूस इन द हाउस। क्या हाउस के अंदर जब भी ये बात रखी जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, तो क्या 100 लोगों का वहां पर कम से कम सपोर्ट होना जरूरी है। अगला बात है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, क्या ये लोकसभा के अंदर ही प्रस्तावित रखा जा सकता है या राज्यसभा में रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ए यानी आपको बी और डी ऑप्शन सही है या पहला दूसरा तीसरा यानी ए बी सी डी सही है या ए बी सी सही है या ए एंड डी सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा आंसर बनता है और पेपर में मैं कह सकता हूं कि 101% इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि आपका बी एंड डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि यहां पर इन्होंने पूछा था, तो बी एंड डी आपकी करेक्ट बात बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 टाइम्स हायर एजुकेशन 2017 वर्ल्ड्स बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटीज। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, हम कहेंगे सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। तो इट्स राइट आंसर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, जिसे 2017 का बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु प्रूव्स 20 लेक्स हाउसेस फॉर अर्बन पुअर अप्रूव्ड अंडर पीएम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना रिसेंटली। श्री वेंकैया नायडू, श्री अरुण जेटली, श्री नवीन पटनायक या श्री सुरेश मेनन। तो इसका जो सही आंसर होगा श्री वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधु, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लॉस हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज कंटिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम सेशन 4। एक जैसे कि एमपी होता है उसकी मेंबरशिप कब यानी खत्म कर दी जाती है अगर वो संविधान से संवैधानिक तौर से कितना समय लगातार एब्सेंट रहे, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 365 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा 60 दिन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस यानी दोनों जो हाउस हैं लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज द प्रिसाइडेड ओवर बाई किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसी भी अहम मुद्दे पर दोनों को एक साथ ज्वाइंट मीटिंग के साथ बैठ के डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द मोबाइल ऐप ऑफ MHA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ग्रीवेंस द रिड्रेसल मोबाइल एप्लीकेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, BSF की फुल फॉर्म बनती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रामविलास पासवान, वाई चौधरी या राजनाथ सिंह या वेंकैया नायडू। तो इसका जो आंसर होगा आपको यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट चेक करना है। देखो जो फोर्स से संबंधित है तो फोर्स से संबंधित या तो क्या होगा, हम कहेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर की बात होगी या भारत के गृह मंत्री की बात होगी। ठीक है, तो इसमें से आप कॉमन सेंस लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर होगा। होम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे या हम कहेंगे कि क्रूप पेरेसी, वॉरके थॉमस या N जनार्दन रेड्डी या बूटा सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा
अर्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द करेक्ट आंसर, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं। इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा intends to vacate his office before the expiry of his term, he spends his resignation to chairman of राज्य सभा या लीडर ऑफ हाउस लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन देंगे। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि देश के प्रेसिडेंट जैसे कि वाइस को प्रेसिडेंट को देंगे, और इसी प्रकार से लोकसभा का स्पीकर है वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन थमाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी भारतीय संवैधानिक तौर पर देखें तो कितने प्रकार से इमरजेंसी लगाई जा सकती, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। और मैं चाहता हूं कि आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन है तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी का टाइटल लिखें आप, A, B और C किस किस प्रकार से लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज होस्टिंग 2017 नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, हैदराबाद है, अगला ऑप्शन जयपुर, भोपाल या विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर होगा 227th क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु, यूनियन गवर्नमेंट साइन 350 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब मैं आज की सीरीज का 5वां क्वेश्चन पूछ रहा हूं गाइज, इन सभी के हेडक्वार्टर और इनके डायरेक्टर का नेम आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको नोट कर लें, यहां से 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिसाइडेड बाय ए नॉन मेंबर, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा राज्यसभा, ठीक है, तो नोट कर लें राज्यसभा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके बेसिक फंक्शन कौन से हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। टू एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स। अगला है to examine the accounts, store and stocks, to examine the statements of accounts and autonomous bodies and all of these, या सारे ही सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, टू एग्जामिन द स्टेटमेंट अकाउंट्स शोइंग द इनकम एक्सपेंडिचर, यानी जो हम कह सकते हैं कि इनकम और खर्चे हैं किस किस के, कॉर्पोरेशन के, ट्रेडिंग के, व्यापार के और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स के संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज, लगून लेक फेमस कहां पर है, डल लेक को कहते हैं, चिल्का लेक को कहते हैं, पुलकिट को कहते हैं या मान सरोवर को कहते हैं। तो प्यारे बंधु इसका जो सही आंसर होगा चिल्का लेक। चिल्का लेक बताना है आपने, उड़ीसा के अंदर है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स, तो ये आपने बताना है इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। ये टाइटल बहुत ही फेमस हुआ था, दलाई लामा या तस्लीमा नसरीन, अगला रघुराम राजन या डॉक्टर शशि थरूर। तो इसका जो सही आंसर होगा, आई थिंक आप लोगों को मालूम चल गया होगा पढ़ते ही, तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर रघुराम राजन। ये फॉर्मर आरबीआई के कौन है, गवर्नर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं कि हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड एज द सोशल जस्टिस डे, सोशल जस्टिस डे के तौर पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ जी, आपको दे रखा है कि दंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, तो बताना है आपको साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान या नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा साउथ एंड लिटिल अंडमान के मध्य की बात है, ठीक है। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी कौन सी है, हिमालयज है, विंध्याज है या अरावली है या हम कहें कि सह्याद्री है, ठीक है, शाहयाद्री। तो पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अरावली सबसे पुरानी है और मैक्सिमम अरावली है ना जो, ये गुजरात की पुछ से शुरू होती हुई राजस्थान से ये देखना सीरीज है अरावली की और दिल्ली तक के ये बिछी हुई हैं। अब तो देखो
इनके बहुत ही किस्से हैं, बहुत लंबी स्टोरी है इनके बारे में, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि इनके बारे में सारे का स्ट्रक्चर आपके सामने रखूंगा। तो अरावली जो पर्वत सीरीज है ना, तो ये मैक्सिमम राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अब जैसे धूल के कण हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं कि सहारा से, अफ्रीका से जो मिट्टी के कण हैं वहाँ से हवा के साथ उड़ते उड़ते इनके साथ टकराते हुए थार के अंदर मिल चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इनके बारे में और डिटेल जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया, और मैं एग्जाम के लिए गुड लक कहूँगा। और बिल्कुल सब्सक्राइब करना इस चैनल को नहीं भूलें, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। आप फेसबुक पे, ठीक है, 3 टाइम शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें। आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा गिल्ज एसएससी मेंटोर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे स्टडी नोट्स हैं वो या तो आपको हिंदी लैंग्वेज में या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल सकते हैं, और हम लोग पंजाब गवर्नमेंट के जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको पंजाबी लैंग्वेज में मिलेगा। हमारे ऑफिशियली पेज पर जाके मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, प्लीज़ आपको हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करना होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। तो मैं बस आपको यही कहूँगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट खूबसूरत सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए इनका आंसर्स देने की कोशिश करें। और बाय द वे, अगर कोई एनी क्वेश्चन मेरे से गलत रीड किया गया होगा तो मैं उसको आपको करेक्ट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें।